हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस, हम एटॉमिक रेडियस भी इसको नाम दे सकते हैं बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली रेडियस। इसकी डिफिनीशन है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। आपको मैंने एक एटम दिया हुआ है। इस एटम में आप देखिए ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल है। तो इसका दूसरा शेल आउटर मोस्ट शेल है। जो शेल न्यूक्लियस से सबसे दूर है वो आउटर मोस्ट होगा। इसको हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। वैलेंस शेल, वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल। तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो atomic size is the distance between nucleus and outermost shell। अब हम आज डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ेंगे एलिमेंट्स की, उन प्रॉपर्टीज़ के हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे। ट्रेंड्स ये है कि along द पीरियड, एक प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि along द पीरियड उसको क्या होता है और along द ग्रुप क्या होता है। along द पीरियड हम एटॉमिक साइज देखेंगे कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वेदर इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल एटॉमिक साइज डिक्रीजेज along अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये एटॉमिक साइज का या एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है। तो ये डिक्रीज हो रहा है। अब इसकी रीज़न क्या है, वाई इट डिक्रीजेस, व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज से क्या मुराद है? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। किसी एटम के न्यूक्लियर चार्ज से क्या मुराद है? उस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है जब हम एक पीरियड के लॉन्ग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो उस वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ये एक पीरियड मैंने बनाया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट: लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियॉन का 10 है। तो एटॉमिक नंबर रिफ्लेक्ट करता है प्रोटॉन नंबर, क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 बता रहा है कि लिथियम के पास 3 प्रोटॉन्स हैं, बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन्स हैं, बोरान के पास 5। यानी इस तरफ नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इसलिए एटॉमिक साइज कम हो रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट कंसेप्चुअल है बड़ा, कि शेल नंबर रिमेन्स कांस्टेंट। increases
and shell number remains कांस्टेंट। शेल नंबर कांस्टेंट यानी शेल नंबर वही है। एक पीरियड में, अब ये देखिए, ये लिथियम के 2 शेल्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स है लिथियम के पास, हमने 2 शेल में रखे हैं। बेरिलियम के भी 2 शेल्स हैं, बोरॉन के भी 2 शेल्स हैं, कार्बन के भी 2 शेल्स हैं, नाइट्रोजन के भी 2 शेल्स हैं, ऑक्सीजन के भी 2 हैं, फ्लोरीन के भी 2, नियॉन के भी 2। एक पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं उनके एटम्स के अंदर वो सेम हो, तो शेल नंबर सेम है, कांस्टेंट है। शेल नंबर में कोई कमी व बेशी नहीं आ रही। along a period from left to right, what happens? Nuclear charge increases but the shell number remains unchanged। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि electrons are being added in the same shell when we move across a period from left to right। ठीक है, तो दूसरा ट्रेंड जो हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द वेरिएशन in atomic radius or atomic size along a group from top to bottom। So what happens with atomic radius when we move along a group from top to bottom? ऐसे नीचे आते हुए जो कॉलम्स हैं, जो ग्रुप्स है पीरियोडिक टेबल में, उसमें along the group जब हम जाते हैं from top to bottom, आप पीरियोडिक टेबल में चेक कर सकते हैं, तो उसमें एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीजेस या नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉनिक शेल्स एंड शेल मीन द सेम थिंग। तो शेल की तादाद में इजाफा हो रहा है। मैं 2 एटम्स आपको देता हूँ, एक ही ग्रुप के हैं, 2 एलिमेंट्स, एक लिथियम है, एक सोडियम है। ये पहले ग्रुप के 2 एलिमेंट्स हैं, लिथियम और सोडियम। आप देख सकते हैं, हमने अभी तक ये पढ़ा, मैंने आपको ये पूरा पीरियड दिखाया था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसमें जब हम जाते हैं, इसका एटॉमिक रेडियस बड़ा है, इसका छोटा, इसका इससे छोटा, इसका मज़ीद छोटा, इसका और छोटा, इसका और छोटा, इसका, तो इस तरह एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग अलोंग द ग्रुप। अब हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया लिथियम और सोडियम। लिथियम के पास 2 शेल्स हैं, सोडियम के पास 3 शेल्स हैं, तो जाहिर बात है 3 शेल का साइज बड़ा होगा। पोटाशियम के पास 4 शेल हैं, 2, 3, 4, तो जितने शेल बढ़ेंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा। रुबिडियम के पास 5 है, इसके पास 6 है, इसके पास 7 है। 7 से ज़्यादा शेल नहीं है और 7 से ज़्यादा पीरियड भी नहीं है। देखिए पीरियड है 1, ये 2 लिखा हुआ है, 2, 3 लिखा हुआ है, 3, थर्ड पीरियड, 4 लिखा हुआ है, 4th पीरियड, 5, 6, 7। तो 7 पीरियड्स आर हियर विद अस इन पीरियोडिक टेबल। तो शेल्स भी हमारे पास 7 शेल्स हैं। तो अलॉन्ग द ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक शेल्स या शेल्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ये लिथियम के पास 2 शेल्स हैं, सोडियम के पास 3 हैं, पोटाशियम के पास 4 हैं। तो इस तरह जितने शेल्स बढ़ेंगे उतना एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज शील्डिंग इफेक्ट, बल्कि शील्डिंग इफेक्ट इससे पहले है। एनीवे, कोई हर्ज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे पीछे कर भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। शील्डिंग इफेक्ट, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? दिस इज द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and
outermost shell और outermost shell इलेक्ट्रॉन। outermost shell या outermost shell इलेक्ट्रॉन एक ही बात है, क्योंकि शेल इलेक्ट्रॉन के बगैर नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन के बगैर शेल्स हैं, जो एम्प्टी है, वो हम शेल कंसिडर भी नहीं करते, ज़रूरत नहीं है। तो outermost shell इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिक्रीज आता है, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। तो रीज़न अब हम साथ देते हैं। व्हाट इज द रीज़न व्हाई देयर इज डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक, द डिक्रीज in force of attraction means shielding effect. The decrease in attractive force between nucleus and outermost shell is due to repulsion, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। आप जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस हैं बिटवीन और एमंग इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड outermost shell electrons। कैसे? देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये एक शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले शेल में हमेशा 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं। सपोज तीसरे में 2 है, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2। तो अब ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस और ये आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, इनमें अट्रैक्शन है डेफिनेटली, क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये अट्रैक्शन है, बट दिस अट्रैक्शन इज डिक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि ये जो इनर शेल है, ये जो शेल है बिटवीन आउटरमोस्ट शेल एंड न्यूक्लियस, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कौन इलेक्ट्रॉन्स हैं? बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान, दे आर इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इन पर भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर वैसे सारों पे नेगेटिव चार्जेस है, तो और आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस रिपल्शन की वजह से आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाता है। उस दूर जाने की वजह से शेल दूर चला जाता है, इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, तो न्यूक्लियस से इसका फासला बढ़ गया, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो कम पड़ गई, क्योंकि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ने आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को सेम चार्जेस की वजह से, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, उनको रिपेल किया और न्यूक्लियस से दूर कर दिया। तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्टिव फोर्स थी उसमें डिक्रीज आ गया। सो दैट डिक्रीज इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। दैट डिक्रीज इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट में ट्रेंड्स हैं अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड शील्डिंग इफेक्ट को कुछ नहीं होता। शील्डिंग इफेक्ट remains constant along a period। पीरियड का मतलब है लेफ्ट टू राइट। ठीक, ओके। सो along the group it increases along a group टॉप टू बॉटम। along the group का मतलब है टॉप टू बॉटम। बिकॉज रीजन क्या है? बिकॉज नंबर ऑफ, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। देखिए,
आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ये है और ये न्यूक्लियस है। ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। तो ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है इन्हीं की वजह से शील्डिंग इफेक्ट है। डाउन द ग्रुप जाते हुए नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बढ़ेंगे। ठीक है, लिथियम में 2 शेल हैं, सोडियम में 3 है, पोटाशियम में 4 शेल्स हैं। तो जितने शेल्स बढ़ेंगे तो ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी। ये रीजन है। ओके, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसलिए कांस्टेंट है बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स डज नॉट चेंज। मैंने आपको पहले भी बताया था शेल वही होंगे अलॉन्ग द पीरियड, शेल में इजाफा नहीं होता है, अलॉन्ग द ग्रुप शेल में इंक्रीज आता है। तो ये शील्डिंग इफेक्ट हुआ। नेक्स्ट इज, these are very important properties. एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट हम कर चुके हैं। अब है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आयोनाइजेशन एनर्जी बुक में ये Z लिखा हुआ है, S लिखे Z लिखे, इतना इश्यू नहीं है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव outermost shell electron from an isolated gaseous atom. An isolated का मतलब है अकेला, बिल्कुल दूर, गैशियस एटम। जब एटम्स एक दूसरे से दूर होंगे, ये ना हो कि एटम्स करीब करीब हो, क्योंकि एक एटम का दूसरे एटम पर असर होता है। तो आप एटम्स को खूब एक दूसरे से दूर करें, फिर एक एटम को उठा लें, फिर उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दें। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी है। दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सो इसके जो यूनिट्स हैं, किलो जॉल स्मॉल के, किलो जे कैपिटल पर मोल, ये इसकी यूनिट है। इसके ट्रेंड्स हैं अलोंग द पीरियड में इसको क्या होता है, इंक्रीजेज। आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड इंक्रीजेज। व्हाट इज द रीजन? 7 रीजन लिखेंगे। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, जो रीजन एटॉमिक रेडियस के लिए थी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, तो उसके नतीजे में क्या होता है, न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेज। न्यूक्लियर पुल या न्यूक्लियर चार्ज, जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, प्रोटॉन बढ़ेंगे, तो आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। वो जब स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा आउटरमोस्ट शेल से। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है अलोंग द पीरियड। अलोंग द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा है अलोंग द ग्रुप, शेल्स बढ़ रहे हैं इसलिए साइज बढ़ रहा है, वो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ग्रिप से दूर चले जाते हैं, न्यूक्लियस का ग्रिप उस पर कमज़ोर पड़ जाता है, तो इसलिए शेल्स इंक्रीजेस, शेल नंबर इंक्रीजेस। सो वैलेंस शेल मूव्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है। जब वो दूर चला गया तो वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी दूर चले गए, तो वो जब दूर चले गए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि आप उनको निकाल सकें। तो इसलिए अलोंग द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये एक तीसरी प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसमें एनर्जी रिलीज्ड है। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस शेल और आउटरमोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब है कि एटम एक दूसरे से आज़ाद हो, कोई अट्रैक्शन उनके दरमियान ना हो, ताकि सही पता चल सके कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन निकालने में और कितनी एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन डालने के दौरान। ठीक है, इसकी भी किलो जॉल पर मोल यूनिट है। द यूनिट इज किलो जॉल पर मोल। इक्वेशन दिया हुआ है एक्स बुक में ई, ये देखिए गैसियस, ये एक्स एटम है, गैसियस स्टेट में। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन वाज एडेड, एक्स नेगेटिव गैस वाज फाउंड। इसी तरह ये भी आयनाइजेशन एनर्जी में भी एक इक्वेशन हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मेटल लेते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा मेटल से निकाले जाते हैं। मेटल गैस स्टेट में आपने ले लिया, आपने उसको एनर्जी दी, ये एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी है। बुक में आयनाइजेशन एनर्जी लिखी है, मैंने सिंपल एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, तो व्हाट हैपन्स, यानी मेटल पॉजिटिव स्टेट में चला गया और इलेक्ट्रॉन उससे निकला, एक इलेक्ट्रॉन। यानी एक एटम से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जब इलेक्ट्रॉन निकालें किसी एटम से, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, एनर्जी आपने लगाई, आयनाइजेशन एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी आपने खर्च की वो आयनाइजेशन एनर्जी है। उसके नतीजे में आपने मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाला, ये इलेक्ट्रॉन निकला और मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब किसी एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये इक्वेशन है आयनाइजेशन एनर्जी वाला, केमिकल इक्वेशन, और ये इक्वेशन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आपने इसमें डाला तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। जब किसी एटम में आप एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं उस पर -1 चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे उस पर -2 आता है। तो यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला तो एक माइनस चार्ज आ गया। तो ये इक्वेशन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब ट्रेंड्स हैं अलॉन्ग द पीरियड, क्या ट्रेंड्स हैं? तो ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट इंक्रीजेज along period. रीजन क्या है? अगेन, व्हाट इज द रीजन? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है, तो एटम का अपने इलेक्ट्रॉन पर ग्रिप स्ट्रांग हो जाता है। दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी वो अपनी तरफ खींच सकते हैं, ला सकते हैं, और उसके नतीजे में एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। एनर्जी रिलीज़ ज़्यादा होगी जब साइज़ छोटा होगा। तो अलॉन्ग द पीरियड साइज़ छोटा होता जा रहा है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। और अलॉन्ग द ग्रुप डिक्रीजेज अलॉन्ग ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रीज़न क्या है? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। Shielding effect increases. This is the reason. क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रही है, यानी along the group इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रही है। ठीक है, तो एटॉमिक, बेसिकली एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है दोनों के लिए, क्योंकि शेल बढ़ रहे हैं ना। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए भी यही है और आयनाइजेशन एनर्जी के लिए भी यही है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस और दोनों शील्डिंग इफेक्ट बोथ ऑफ देम इंक्रीजेस। दीज आर द रीजन। तो ये आपको इसी तरह देने होंगे ये रीजन। अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज हो रहा है, अलॉन्ग द ग्रुप, अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज हो रहा है और अलॉन्ग द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। साथ साथ आपको यही रीज़न देने होंगे। द लास्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रॉन खींचने की जो एबिलिटी है, ठीक है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम to
शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड बना चुका है, एक पेयर शेयर हो चुका है, आप कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ेंगे, तो उस पर सपोज ए और बी दो एटम्स हैं, इनके दरमियान ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस पेयर के ऊपर बी का कितना फोर्स होल्ड है और ए एटम का कितना होल्ड है, ठीक है। तो किसी एटम की ये एक एबिलिटी है कि वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो जिसकी ज़्यादा होगी, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ HCl का। HCl में जो शेयर्ड पेयर है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, वो क्लोरीन के करीब है, तो क्लोरीन का ग्रिप स्ट्रांग है, हाइड्रोजन का वीक है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सो ये इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत है, ठीक है। आपके बुक में, आपके कोर्स में नहीं दिया हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स क्या हैं, हालांकि ये सेम ट्रेंड्स हैं। याद रखो 3 बातें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों इनके ट्रेंड्स एक जैसे हैं। अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज होते हैं, अलॉन्ग द ग्रुप डिक्रीज होते हैं। तो ये जहन में रखना है। यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि कोर्स में नहीं है। अच्छा, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए जो स्केल बनाया वो पॉलिंग ने बनाया, स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी was devised by Pauling, Linus, Linus, Pauling, Pauling। ये इसने किया कि वो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ बता सके। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे पीरियोडिक टेबल में F सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 4। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की नहीं है। तो ट्रेंड्स मैंने जस्ट मेंशन किए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी वही ट्रेंड्स है। अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज हो रहा है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक्स न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अलॉन्ग द ग्रुप आयोनाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अलॉन्ग द ग्रुप डिक्रीज होती है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, लेकिन आपके कोर्स में है नहीं। एनीवे, अब आगे जो है डिस्कशन में बाकी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स, यू are welcome to ask in our Zoom session, in our related Zoom session। मतलब है कि इन टॉपिक्स के लिए एक अपना कंसर्न और रिलेटेड जो है Zoom सेशन होगा, आपने उसमें पूछना है। सो विश यू गुड लक।